हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। उन्हीं के आह्वान पर इस देश के किसान ने हरित क्रांति शुरू की और इतना अनाज पैदा कर दिया कि भारत तो खुद खा ही रहा है, कई देशों को भारत दे रहा है अनाज। ऐसा है हमारा अन्नदाता। ढेर सारे बोर्ड बनेंगे, लेकिन क्या उस बोर्ड से किसी का पेट भर जाएगा? अरे पेट तो भरेगा इस अन्नदाता किसान से। अगर ये किसान किसानी करना बंद कर देगा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। महाकुंभ मेले में मैं पहुंच गया हूं किसान देवता मंदिर के पंडाल में, जहां पर हम बात करेंगे किसानाचार्य शैलेंद्र योगीराज सरकार से। हम आपको बता दें कि ये विश्व का पहला किसान देवता मंदिर जो प्रयागराज में है, लेकिन यहाँ पर किसान पीठाधीश्वर हैं योगीराज जी। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये पेंडा उनको कहाँ से मिली। और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और आज यहाँ पर हम किसान देवता और किसान देवी के मंदिर के सामने खड़े हैं। आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि आपके कंधे पर है हल, और मुझे याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। आपकी अपनी बात। देखिए, आपने हल से शुरुआत किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी समस्याओं का हल निकलेगा हल से। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो है कि हल से शुरुआत करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये विश्व का पहला किसान देवता मंदिर है और एक किसान देवी मंदिर भी है। क्योंकि खेतों में, खलिहानों में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी काम करती हैं। इसी परिकल्पना के साथ मैंने विश्व का पहला किसान देवता और किसान देवी मंदिर का गठन किया है। और यह सोच हमारे मन में राम कुमार वर्मा की एक कविता थी, जिसको मैंने कक्षा 6 या 7 में हमारे सिलेबस में था, जो है हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। इस कविता को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे बचपन में ही मन में आया था कि अगर मैं इस लायक होऊंगा, भगवान अगर मुझे उस योग्य बनाएंगे, तो मैं इस देश में किसान देवता का मंदिर बनवाऊंगा। क्योंकि सभी के मंदिर हैं, लेकिन अन्नदाता किसान देवता जो सबका पेट भरता है, उस पेट भरने वाले का इस देश में मंदिर नहीं है। उसको सम्मान मिले, उसका मान बढ़े और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस दृष्टिकोण से हमने विश्व का पहला किसान देवता मंदिर प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के पट्टी तहसील में ग्राम सराय में इसमें निर्मित किया गया है। ये कुंभ में मैंने उसकी एक झांकी बनाई है, दिखाने के लिए कि लोग देखें कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान भी कुंभ मेला प्रयाग क्षेत्र में आया हुआ है और सबको आशीर्वाद दे रहा है कि सब सुखी भव, कोई भूखा न रहे, सब प्रसन्न रहे और कोई दुखी न रहे। यह आशीर्वाद किसान देवता किसान देवी दे रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी पेंडा, और मैंने बार बार नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने हर घर में किसान देवता और एक जवान देवता, उनको हमेशा नमन किया था। जब आप इसका निर्माण कर रहे थे और ये सोच आई थी, तो कभी ये बात आई थी कि हर घर में हर मन में ये भावना उन्होंने पैदा की थी सालों पहले, दशकों पहले? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया था, उसमें वास्तव में जय जवान जय किसान, इस देश को जवान की और इस देश को किसान की आवश्यकता थी। देश हमारा अन्न के अभाव से, अकाल से जूझ रहा था। उन्हीं के आह्वान पर इस देश के किसान ने हरित क्रांति शुरू की और इतना अनाज पैदा कर दिया कि भारत तो खुद खा ही रहा है, कई देशों को भारत दे रहा है अनाज। ऐसा है हमारा अन्नदाता। लेकिन वर्तमान समय में उस अन्नदाता की क्या स्थिति है, आप लोगों से छुपा नहीं है। हर व्यक्ति की आय 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई है, लेकिन अभी किसान के फसल की मूल्य 2 गुनी नहीं हो पाई है। जबकि लोगों ने वादा किया था कि हम किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, लेकिन स्थिति यह है कि किसान घाटे में जा रहा है, परेशान है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ धर्म संसद चल रही है, तो सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं। कोई ये कहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, तो कोई सनातन बोर्ड की बात करेगा, कोई वक्फ बोर्ड की बात करेगा, कोई ईसाई बोर्ड की बात शुरू कर देगा। इस तरीके से ढेर सारे बोर्ड बनेंगे, लेकिन क्या उस बोर्ड से किसी का पेट भर जाएगा? अरे पेट तो भरेगा इस अन्नदाता किसान से। अगर ये किसान किसानी करना बंद कर देगा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। 1 साल के लिए किसान अपने खेत में हल न चलाए तो भारत भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। और भारत ही नहीं, बहुत ढेर सारे देश जो भारत से अन्न लेते हैं, अनाज लेते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अन्नदाता किसान देवता को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर उसने अपनी हल को रोक दिया, अगर उसके खेत में
अनाज बोना उसने बंद कर दिया तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। यह अन्नदाता किसान जो है देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और दूसरे देशों की भी स्थितियों को वो संभाल रहा है। ऐसा है हमारा अन्नदाता किसान। तो मेरा ये मांग है कि इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए और किसान बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे किसान की स्थिति मजबूत हो सके। शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म की श्रेणी में रखा गया है। वो ब्रह्म क्या है महाराज? अन्नम ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ही सब कुछ है, वही परमपिता परमात्मा ब्रह्म है, जो हमारे आपके इस पंच तत्व के अंदर प्राण के रूप में कार्य कर रहा है। अगर वही निकल जाए तो ये शरीर क्या मानी जाती है कि शरीर में प्राण नहीं है। और प्राण किससे आता है? अन्न से आता है। अन्न खाते हैं तो रक्त बनता है, रक्त बनता है तो हमारे अंदर शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनता है तो हमारा शरीर और दिमाग, मन और मस्तिष्क सब काम करता है। वही अन्न है, वही ब्रह्म है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है अन्नम ब्रह्म। तो हम उस अन्न देवता के की आराधना पूजा और करना चाहते हैं। महाराज, धर्म संसद में तमाम गुरुओं का, संतों का, महामंडलेश्वरों का, आचार्यों का, जगत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वो अपनी धर्म संसद की मांग कर रहे हैं और आप यहाँ पे किसान देवता मंदिर में किसान संसद की मांग कर रहे हैं। आपको किन किन धर्माचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त है? देखिए, हम बहुत लोगों से मिले हैं और जितने लोगों से मैं मिला हूँ सब ने इसका समर्थन किया है। और यहाँ तक कहा है, चूँकि शास्त्र तो सभी पढ़े हैं और जो शास्त्र पढ़ा है वो अन्न की महत्ता को जानता है। अन्न तो ब्रह्म है ही, उसको तो अंधकार हो सकता ही नहीं है। और जब अन्न ब्रह्म है तो उसमें प्राण शक्ति है, उसमें ऊर्जा है, उसमें ताकत है, उसमें सब कुछ है, उसमें एनर्जी है, उसमें कैलोरी है। साइंटिफिक भाषा में बोल रहा हूँ, कैलोरी भी है, सब कुछ है। यानी कि वही ब्रह्म है, अन्न ही जो है, तो इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। अब ये संत महात्मा जो भी हैं वो भी फलाहार करते हैं। फलाहार कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। सेब कौन पड़ता है? किसान पैदा करता है। दूध कौन उत्पादन करता है? किसान करता है। यानी कि धरातल पर पशु पक्षी नर जीव जंतु देवी देवता जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, उन सब के लिए किसान ही वो उपजाता है। फल किसान पैदा करता है तो भगवान को चढ़ता है, पुष्प किसान पैदा करता है तो हम भगवान को चढ़ा पाते हैं, अन्यथा पुष्प की हमको खेती करनी पड़ेगी। संत महात्माओं को अपने खाने के लिए फिर सेब का पेड़ लगाना पड़ेगा, जो है दो मतलब 10-5 विश्वा में उनको आलू को गंजी कंद मूल फल बोना पड़ेगा, तब वो खा पाएंगे। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, किसान ही है तब वो तपस्या कर पा रहे हैं, अन्यथा तो पहले उनको खेती करनी होगी, फिर तपस्या क्या कर पाएंगे जो है। तो मैंने जितने लोगों से मिला है अभी तक किसी ने जो है इस बात का विरोध नहीं किया है। संत हो, महात्मा हो, नर हो, नारी हो, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, सब अन्नदाता किसान देवता के सहयोग से ही इस धरातल पे अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। आप मीडिया काम कर रहे हैं, अन्न मिल गया खा लिए, ऊर्जा है, मीडिया अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो आपको जाकर 2 रोटी सेकनी पड़ेगी, और पहले भी वैसे भी आप किसान तो होंगे ही, तो आप तो पैदा करते हैं, आप अपने लिए भी पैदा करते हैं और दूसरों के लोग के लिए पैदा करते हैं। वो है अन्नदाता किसान। देश में आज़ादी जब से मिली है, यह देश कृषि प्रधान देश था। यह देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज कृषि को पीछे कर दिया गया है, और कृषि को पीछे करके अन्य चीज़ों को आगे लाया जा रहा है। लेकिन क्या खेती बंद हो जाएगी तो जिंदा रह जाएंगे? क्या वो रोटी का कैप्सूल बना लेंगे? क्या वो दाल का कैप्सूल बना लेंगे? क्या वो प्रोटीन जो सब्जी से मिलती है उसका कैप्सूल बना लेंगे? बता सकते B1, B6, B12 ये सब चीज़ तो बना सकते हैं, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा। उससे घंटे 2 घंटे के लिए ऊर्जा आ सकती है। ऊर्जा तभी मिलती है जब शरीर के अंदर अन्न होता है। अन्न में कर शक्ति है, प्राणवान है, अन्न में अन्न ब्रह्म है। बिना उसके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए अन्नदाता को सम्मान मिले, उनकी किसान को किसानी का उचित मूल्य मिले फसल का जो है, यही बात को लेकर के, इसी परिकल्पना को लेकर के मैंने इस मंदिर को बनाया है। और कुंभ में इसी परिकल्पना को लेकर के मैंने इस मंदिर के यहाँ पर स्थापना किया है। लोग यहाँ पर आए, प्रदर्शनी के रूप में इसको देखें और समझे। महाराज, विग्रह हैं किसान देवता और देवी के, इनको थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि उनके हाथ में एक झोला है, फिर हाथ में हल है, इधर हसिया है, गौ माता है यहाँ पर सामने, झंडा है, थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, किसान का जो यंत्र है वो हल होता है, इसलिए वो हल लिए हुए हैं और हल से जो है खेती की जाती है, इसलिए उनके हाथ में सबका शस्त्र होता है, तो उनका भी अपना शस्त्र है। ये जो आप देख रहे हैं हाथ में जो है एक झोला लिए हुए हैं, इसमें अन्न होता है, जिसको मैंने अन्न ब्रह्म के बारे में कहा है। इसी में वो झोला बीज जो है, एक बीज को डालता है और 100 बीज पैदा कर देता है। यानी कि एको अहम बहुश्यामी। देवता किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक से अनेक करने की क्षमता हो।
किसान ही है जो एक बीज डाल के 100 बीज पैदा करता है, यानी कि वह देवता का स्वरूप है। इसलिए हाथ में झोला लिए हुए हैं। देवी जी हैं वो हाथ में हंसिया लिए हुए, क्योंकि फसल की कटाई, चाहे धान हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, वो बिना हंसिया के, बिना धारदार औजार से उसकी कटाई नहीं होती है। इसलिए खेत और खलियानों में किसान देवता के साथ साथ किसान देवी भी काम करती हैं। इसलिए उनके हाथ में ये हंसिया हुआ है और इनके हाथ में हल है, यह स्वरूप है। और आप देख रहे होंगे कि एक गौ माता है। तो गौ माता जो है हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पूजनीय अगर कोई है तो वो गौ है, गाय। हम गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु के लिए पहली रोटी नहीं निकालते हैं। हम भगवान को देवता मानते हैं, लेकिन भगवान के लिए पहली रोटी नहीं निकालते हैं। हम पहली रोटी निकालते किसके हैं? गौ माता के लिए निकालते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि गौ माता भी इस देश में सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो है गाय का भी विग्रह आप देख रहे हैं, गौ माता की भी है। और आप देख रहे हैं उनके साथ वो बछड़ा भी है, और लड्डू गोपाल भी देख रहे हैं। भगवान कृष्ण चूँकि वो गाय माता को चराते थे जंगल में, खेतों में ले जा करके उनके साथ, तो आप देख रहे होंगे लड्डू गोपाल भी इसमें बैठे हुए हैं। और चूँकि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने एक मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। चूँकि मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए मैंने गौ माता राष्ट्र माता का भी जो है वो जो स्टिकर है वो लगा रखा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ गौ माता का भी ध्वज लगा हुआ है, जिससे गौ माता को राष्ट्र माता मिल जाए। और बता देना चाहता हूं कि जब तक इस धरती पर गाय का रक्त गिरता रहेगा, गाय हमारी कटती रहेगी, कोई भी आदमी सुखी नहीं रह सकता। कोई रोग से पीड़ित होगा, कोई धन से पीड़ित होगा, कोई किसी चीज़ से पीड़ित होगा, तभी वह व्यक्ति सुख होगा जब इस धरती पर गाय हमारी प्रसन्न होगी तो आप प्रसन्न होंगे। इस धरती पर जब किसान प्रसन्न होगा, किसान को उसको उचित मूल्य, खेती का उचित मूल्य मिलेगा, तभी धरती पर प्रसन्न होंगे। ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं, मतलब जो है जो जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, जितने भी जो है क्या होते हैं बड़े लोग हैं, ये इस बात का ध्यान रख लें कि अगर किसान सुखी तो आप सुखी, गाय सुखी तो आप सुखी। अगर ये दो सुखी नहीं है तो भारत कभी भी हमारा विश्वगुरु नहीं बन सकता। किसान और गाय दोनों को प्रसन्न रखने की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल सुंदर बातचीत और सुंदर पहल। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।